इसी टूल से इस्तेमाल। ठीक, तो पहले अपन इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें अपन, है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में जो हमारा डायग्राम है वो परफेक्ट है या नहीं है। ठीक, और एक्स्ट्रा बातें भी कुछ अपन इसमें करेंगे जो आप लिखते चलना, मैं बताते भी चलूंगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी बताऊंगा, पहले इसको फिक्स कर। चलो तो इसको ओपन करते हैं। तो कैसे क्या रहेगा ये देखो, टूल की सबसे पहले अपन ध्यान देंगे कि जब भी आपके पास जो फोन आएगा, ठीक है, उसकी पहले बेसिक टेस्टिंग करेंगे अपन, जो मैं भी आपको बताऊंगा, फिर एडवांस टेस्टिंग करेंगे। ठीक, तो मैं दोनों टेस्टिंग बताऊंगा, लेकिन पहले इसको और अपन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टिंग तो इसी से करेंगे एडवांस वाली, राइट। तो इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक टेस्टिंग में तो 2-5 मिनट का काम लगेगा, लेकिन एडवांस टेस्टिंग के लिए अपन को टूल का ही सहारा लेना पड़ेगा, समझ रहे, नहीं तो सुबह से शाम हो जाएगी तो टेस्ट नहीं हो पाएगा आपका फोन, समझ रहे, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है भाई, लाइनें हैं दिखाई नहीं देती, कंपोनेंटें पता नहीं कहाँ लगे है, आईसी का क्या फंडामेंटल है भाई, वो सब इसी से पता चलेगा। इसलिए पहले इसका तरीका समझ लें, और है ना, जैसे आपने चार्जिंग सेक्शन में देख लिया था कैसे क्या करना होता है, अब आपसे फटाफट बन जाएगा काम, नहीं बन जाएगी ऐसा। तो समझ तो लिए हो उसमें, मतलब फिनिशिंग सफाई लेते आना, स्पीड लेते आना, करते करते। चलो तो अपन फिर यहाँ पे ये जो हमारी आईसी है मेन पावर आईसी, इसको अपन समझते हैं कौन सा मॉडल है, PM89। PM89 नहीं समझ में आ रहा सर। नहीं आ रहा, तो कल तो बताई थी, बताऊं ना क्या है। क्या मालूम सर, कब देखना पड़ेगा। 8937 है 8937। हाँ 8937। अब देखो क्या मालूम है कैसे काम करोगे कस्टमर का, क्या मालूम है, क्या मालूम कस्टमर का क्या नाम था, हमें क्या, तो मोबाइल से मतलब है, और निकले भाई रमेश और होगा महेश का, जो हो गया काम। पैसे तो दोनों ही देके जाएंगे, लेकिन मोबाइल तो सही जगह पहुंचाना पड़ेगा ना, है, लफड़ा हो जाए। तो भाई हर चीज का जानकारी रखना है, मॉडल नंबर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी PM8937 जो आईसी है वो कितने मॉडल पे लगी है, कितनी कंपनी की है ना। तो अपन चलते हैं, देखो वॉल्यूम में चौथे वाले ऑप्शन में। पहले ये जान लो कि जो सर्किट हमने कल डायग्राम में समझा है उसको अब स्कीमेटिक में समझेंगे, तो क्यों समझेंगे, है ना। ये है भाई आईसी एक, लेकिन कंपनियां और फोन है अनेक, ठीक है। अरे यार ये तो बार बार कसम से ना ये भूत लगे जाते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा होगा, ये देखो है क्या यहाँ पे, नहीं है, टाइम बर्बाद करते हैं। इस संडे इसको ना करना ही पड़ेगा पूरा फॉर्म। लो भाई साहब एक बार और रिस्टार्ट मारते हैं। सर इसकी विंडो प्रॉब्लम होती है ना, विंडो की तो प्रॉब्लम है ना यार, एक मिनट और हो जाओगे, वैसे भी 4:30 तक खींचना है, तो आधे घंटे एक्स्ट्रा है इसमें, तो दिक्कत है। जैसे अपन ना फोन में डिस्प्ले लगाते हैं ना डिस्प्ले जी। तो डिस्प्ले लगाने के लिए अपन को सबसे पहले फोन का कंपनी का नाम और मॉडल को याद रखना होता है, और वो पता होना चाहिए, तभी हम डिस्प्ले ला के लगा पाएंगे, है ना। ऐसे हर एक काम करने के लिए आपको कंपनी का नाम और मॉडल पता होना चाहिए, अगर सर्किट का काम करना है तो, समझे, नहीं तो वो काम नहीं हो पाएगा आपका कंप्लीट परफेक्ट, है ना, पूरा, ये ध्यान रखना। अभी भी करी जा रही है। इस संडे तो उसको करना पड़ेगा ट्रीटमेंट।
चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि जो आईसी इतनी फेमस आईसी और इतनी यूनिवर्सल आईसी है कि आपके लास्ट फोन में लगाई गई, ठीक। और ये आईसी क्वालकॉम की तरफ से मैन पावर आईसी और PM8937 इसका मॉडल नंबर है ना, ये ध्यान देंगे अपन, ठीक। अब चलो इसको फिक्स कर देते हैं, फिर ये अभी सही हो जाएगा, आपको दिखा भी दूंगा, कोई वो नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे अपन ने BQ25 सर्किट देखी थी ना, वैसे तो ये भी दिखाने वाला था मैं आपको। ठीक है, तो देखो अभी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये आईसी जो आपको पता है कि कितने सारे मॉडल रहेंगे, उसमें से एक मॉडल ले लेंगे, जैसे 5M में भी लगी हुई है ना, तो उसको ले लेते हैं अपन साथ में। ये Xiaomi और ये 5M, ये हर एक कंपनी यूज करती है, सैमसंग है, Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi सब यूज करते हैं, OnePlus भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले स्कीमेटिक्स खोल लेंगे। स्कीमेटिक के पहले आपको देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट, ये आईसी का नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे ब्रजेश जी बोले कसू लिखा ही नहीं है तो क्या करेंगे, मुझे नहीं बोला, मुझे बोला कि समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो वही तो समझा लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखा, देखो पहले बोर्ड देख लो आप, सेम है ना, बोर्ड देख लो, वही क्रिस्टल है, वही सारी कॉइल, वही सारे कंपोनेंट और वही आईसी का डायरेक्शन और वही पावर आईसी PM8937, ठीक है, 8937। अब चलते हैं बनाने। देखो जब तक मैं भी ना बता दूं तो मेरे को भी संतुष्टि नहीं मिलती ना, तो वो व्यक्ति वहीं रुका रहेगा और फिर मैं भी क्या है, फिर बीच बीच में रुकूंगा चलूंगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा। इससे बेहतर है पहले उसका सवाल का जवाब देके उसको आगे बढ़ाया जाए ना, साथ में लेके। ये मुझे लगा रास्ता भूल गए। बाजू वाले ऑफिस में तो नहीं चले गए? नहीं सर, एक आध बार जरूर हुआ है जल्दबाजी। हाँ, ठीक है, अभी हम करते हैं इनको कंबाइन। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने कंबाइन भाई साहब। देखो इस टूल के माध्यम से हम चलेंगे तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, टाइम बचेगा और परफेक्शन मतलब बनेगी। परफेक्शन बहुत जरूरी है फोन के उसमें। ये तो भाई देखो काम तो कर ही रहे हैं लोग। देखो ना वो OnePlus की कहानी बताया आपको मैंने, सीधे भाई लोग ने क्या देखा, हाँ ऐसा होगा और सीधे ऐसा कर दिया और हुआ ना हुआ। अब डॉक्टर बोले अंदाजे से हमने भैया इसका ऑपरेशन कर देना है, हो गया काम, बना तो ठीक है, नहीं तो क्या है, सॉरी तो बोल नहीं, पैसे तो मिले गए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसी बेस में, क्यों है। ठीक, चलो भाई तो यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। अब मैन पावर आईसी के भीतर चलेंगे अपन थोड़ा, ठीक है, मतलब अंदर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर चलने के लिए अपन कौन कौन से ऑप्शन रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब कौन कौन से अपने पास ऑप्शन है। एक तो है क्रिस्टल, क्या है क्रिस्टल है, एक है हमारा खुद पावर आईसी और एक है ये बक कॉइल। अभी मैं आपको बता दूं क्रिस्टल अगर क्लिक करेंगे तो बताइए, है ना महेंद्र जी, किस सेक्शन में चले जाएंगे पावर के, अगर क्रिस्टल से क्लिक किया अपन ने तो। ये बहुत जरूरी है जानना, इससे आपको याददाश्त हो जाए। हाउस में चले जाएंगे, है ना। अब आप तुम बताओ मेहमान, अगर बक कॉइल से क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बक कॉइल से अगर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? नहीं पता, आप बताओ। पावर आईसी में तो चलेंगे, किस सेक्शन में चलेंगे? क्रिस्टल को क्लिक करने में भाई अपन हाउसकीपिंग में पहुंच रहे हैं। नेटवर्क और सिम के सेक्शन में जाके या फिर एपीसी में जाके जो और बक कॉइल लगी हाँ, होती है। इनका कहने का मतलब है कि अगर अपन बक कॉइल को क्लिक करेंगे तो किस सेक्शन में जाते हैं? पहला तो ये नेटवर्क और सिम वाला जो रहता है, ऊपर में ये मोडेम हट। आप बताओ ब्रजेश जी। बक कॉइल सर, हाँ, अगर बक कॉइल अपन ने क्लिक किया तो कहाँ पहुंचेंगे अपन? अरे V-Rack 1 सेक्शन में पहुंचेंगे ना। कैसे V-Rack जब करते हो यार, है
क्या यार बताओ, क्या बनोगे यार तुम लोग इंजीनियर। मुझे तो वो 2 कॉइन ध्यान में आ रही थी सर, पहली वाली एक मॉडेम वाली, पीएम की बाजू में लगती है हाँ मॉडेम की एक ध्यान आ रही थी। हम बोल रहे वर्क पॉइंट क्लिक करने पे कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचने की बात है। हाँ लगा लिया यहाँ तो filter है, ये बकल चेक कर लिए, चेक करके वो आ रही है और ये चालू कर अभी तो लगी चालू कर लो, नीचे बिल्कुल कहाँ रख रहा है। है सर ठंडी चल रही है ना हाँ, सर। हाँ, चल, पूरा दिमाग तेरे ठंडा हो गया है। किसको CPU में है ना? इसके 6 किसको क्लिक कर दे हैं? चलो क्रिस्टल क्लिक करेंगे, देखो अब चलते हैं बना के, है ना। तो ये क्रिस्टल क्लिक करूंगा मैं, क्रिस्टल में आपको जो उसका कोड मिलेगा वो मिलेगा XO मिलेगा। क्या मिलेगा? XO कोड होता है, ठीक है। क्रिस्टल का RF क्लॉक क्रिस्टल का कोड होता है XO, जैसे R फॉर रजिस्टर, D फॉर डायोड, है ना, और आपका C फॉर कैपेसिटर, L फॉर कॉइल, और ऐसे होता है IC का U फॉर IC, ठीक। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, क्रिस्टल से चलते हैं, देखिए कहाँ पहुंचेंगे। ये देखिए अब जैसे क्लिक किया मैंने, आगे देखिए तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आया। तो थोड़ा सा लेआउट को मिनिमाइज करेंगे और इसको मैक्सिमाइज रखेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं, हल्का सा जूम करेंगे और लिखा हुआ देखिए HK, क्या लिखा है? HK है ना, HK मतलब हाउसकीपिंग, और इसका मॉडल नंबर है IC का PM8937, और ये सेक्शन है B, ये सेक्शन है B, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन और भी होंगे, अगर B है तो A भी होगा, C भी होगा, D भी होगा, E भी होगा, F भी होगा। तो हम 6 के 6 सेक्शन देख लें पहले, है ना, है कि नहीं है। तो देखो सेक्शन B हाउसकीपिंग, है ना। सर वो लगा लेने दे, मोबाइल लगा लेने दे। लगा है तो चेक कर लेते हैं, है ना, कैसी। तो अब पटकट का था क्या फोन? नहीं सर, तो पानी में गया था, गिर गया था, मतलब बाइक चला रहा था गिर गया था। गिर गया ना। हाँ तो फिर देखते हैं आगे चलिए, ठीक है। तो देखो एक तो सेक्शन ये हो गया हाउसकीपिंग, है ना, ऊपर नीचे लिखा तो हमें बता दो, फिर सीक्वेंस वाइज चलेंगे जैसे अपने डायग्राम बनाया, ठीक है। पहले अपन देखो, पहले हाउसकीपिंग मिल गया 1, फिर उसके बगल में दिखा रहे UI 2 है, तो इसी के ना, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राउंड और NC आ गए 3, अब बचे 3 और, है ना। तो देखो चौथा नंबर आ गया VREC 1। मैं सीक्वेंस वाइज चलूंगा, यहाँ पे वो दिखाया ऊपर नीचे, बाकी मैं बता दूं पहले गिना के। ये 4 PM8937 पे VREC 1, है ना। ये कॉइल लगी कितनी सारी देखो, लगी ना, ये कॉइल का सिंबल है, देख लो कॉइल लगी। 5 के बाद 6, नहीं ये 5 हुआ, एक और बचा ना फिर कोडेक वाला, ये VREC 2 5 हो गया, वो 3 थे, और एक VREC 1 4 और एक 5, VREC 2 आ गया। आगे की नहीं, चारों के चारों, पांचों के पांचों सेक्शन आपके PM8937 के अंदर है ना। एक IC है, बस बताया टुकड़ों में, कि उसे भाई अलग अलग समझना पड़ेगा, एक में कैसे समझ लेंगे, ठीक है। तो छठवा कौन सा बचा? छठवा कोडेक CDC, ऑडियो सेक्शन, माइक है, देखो इसमें जुड़ा हुआ माइक, लगा माइक, माइक है ना, मतलब माइक ऑडियो सेक्शन। तो हो गया ना 6 सेक्शन, है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। तो सबसे पहला अपना जो सेक्शन है वो ऑडियो सेक्शन ही तो है ना। देखो A लिखा हुआ है, सेक्शन A, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ये हमारा कोडेक सेक्शन, फिलहाल के लिए इसको अपन अभी मोटा माटी समझेंगे, जब अपना कम्युनिकेशन सेक्शन आएगा स्पीकर माइक रिंगर का, तो अपन इसमें पर डिटेल से जाएंगे। अभी अपन को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन से फोन डेट तो नहीं होगा, होगा बिल्कुल, इस सेक्शन से भी होगा एक्चुअल में। क्यों? कि उससे 2 सेक्शन छोड़ के 4 सेक्शन है। मतलब कौन से सेक्शन छोड़ के? आपका ग्राउंड NC छोड़ के और UI छोड़ के, चारों के चारों सेक्शन में कोडेक है, हाउसकीपिंग है, VREC 1 और VREC 2, चारों के चारों सेक्शन में VPH जा रहा है फैल के। समझ रहे हो? जहाँ पे वोल्टेज होगा, सिर्फ VPH के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ऑडियो सेक्शन में VPH शॉर्ट हुआ, फोन डेड होगा, आगे नहीं जाएगी है? कहीं से भी शॉर्ट हुआ फोन डेड होगा यार, कैसा कर रहे हो, है? नहीं समझ रहे बात? तुम VPH समझते नहीं समझते क्या होता है? बता तो ऑक्सीजन है, तो भाई नाक मुंह सब बंद कर देंगे, अभी तो क्या तुमको ऑक्सीजन मिलेगा? तो लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे तो मिलेगा ऑक्सीजन, बेहोश होने लगोगे। वही चीज यहाँ पे VPH नहीं मिला तो भाई बेहोश हो जाएगा फोन, ऑक्सीजन है उसको में, ठीक है। चलो देखते हैं अपन यहाँ पे थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे होता क्या है कि अपन लगाते हैं बैटरी, बोलिए हाँ, बैटरी लगाई और पावर IC के अंदर चले गए, वोल्टेज चले गए, और जहां जहां VPH पहला सब में चले गए वोल्टेज। जैसे कि मान लो हमारा भाई बैटरी से निकलता है वोल्टेज 40 प्लस मिनी पावर में, ठीक है,
फिर उसने जैसी भाई उसने बीपीएल रेडी किया मैन पावर में, ये पूरा फैल जाता है। मैन पावर के बाद नेटवर्क में, नेटवर्क के बाद लाइट में, ग्राफिक में, स्पीकर की आईसी में, सब में फैल जाता है। हाँ, वो अगर शॉर्ट हो गया तो लाइन वहां से सब आगे खत्म। जाएगी ही नहीं। खत्म। बीपीएस शॉर्ट होना मतलब बैटरी का काम करना बंद, है ना? सिंपल सी बात है, क्लियर ना? तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इस भाई सेक्शन को बीपीएस जा रहा है, मतलब मेन पावर के अंदर ऑडियो सेक्शन को भी बीपीएस जा रहा है। देखिए क्या लिखा है ना? और बीपीएस जा रहा है तो भाई समझ जाइए ये तो इनपुट वाली सप्लाई है इसकी, क्या है? ठीक है। अभी आप डायग्राम में देखें तो मेन पावर में जो एक लाइन गई है बीपीएच, उसी को आप समझ लीजिए, लेकिन अंदर टुकड़ों में गई है, ये टुकड़े में फैल गई है ये, है ना? जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है अंदर और फैल जाता है, सब में फैल जाएगा, नहीं फैल जाता? तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले बीपीएच मिलता है इसको, क्या मिलता है? ठीक। लेकिन इसके बाद इसमें कोई ऐसी सप्लाई नहीं है जिसको हम समझे कि जिससे फोन डेड हो जाए, इसलिए हमने पहले इसको रख लिया। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर बीपीएस शॉर्ट हो रहा है तो पूरा का पूरा ही शॉर्ट होगा, तो हर एक पूरे सेक्शन को शॉर्ट कर देगा जहां जहां फैला है। इतना समझ लीजिए आप, जो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, तो ध्यान रखिए। अब इसके बाद देखिए कि भाई इसमें आईसी में जैसे स्पीकर ड्राइवर करके कॉन्सेप्ट है ना? माइक का इसका कॉन्सेप्ट है, फिर आपका ईयर स्पीकर का कॉन्सेप्ट है, कान वाले, और यहाँ पे देखो हैंड फ्री वाला हेडफोन लिखा हुआ है, HPH हेडफोन, इसका भी क्या है लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट और राइट, है ना? उसका भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है भाई इसमें, समझ रहे? तो ये कभी सुना है आपने कि भाई माइक में बात करते करते फोन डेड हो गया? नहीं होता। स्पीकर में भाई आवाज गाने सुनते तो डेड हो गया, होता? कभी नहीं होता। ईयर स्पीकर में बात करते फोन डेड हो गया, होता? कभी नहीं होता। हेड फ्री लगा दिया आपने, डेड हो गया, होता? कभी नहीं होता। तो इसमें कैसे हो जाएगा? बस इसलिए हो जाएगा कि बीपीएच गया है अलग से। ठीक है, तो ये कॉमन है। बीपीएच हमारा कोडेक में भी गया है, हाउसकीपिंग में भी गया है, वीरेक 1 में भी गया और वीरेक 2 में भी गया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि उसे एक लाइन बनाई जा सकती है, तो लाइनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसमें कि बराबर टाइम टू टाइम हर एक सेक्शन पे वोल्टेज बराबर तरीके से मिलती है। ठीक है, उसको और बताऊंगा क्या, समझ गए? हाँ, 3.7 4.2 ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मेन सेक्शन आता है हमारे डेड के लिए समझने के लिए, वो है हाउसकीपिंग। कौन सा? हाउसकीपिंग, जिसको अपन को ध्यान रखना है कि उसे इस सेक्शन में क्या क्या है भाई? ऑन ऑफ बटन है, क्रिस्टल है, प्रोटोकॉल है, और सारी क्लॉक वाली लाइनें यही बन रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए, चेक करते हैं, तो चलते हैं आगे। लेकिन बीपीएच भी मिल रहा है इसको अलग से, देखिए। तो चलते हैं हाउसकीपिंग में। हाउसकीपिंग में हाउस ये आ गया क्रिस्टल, आप ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्टली, या ठीक। तो देखो इसको अपन करते हैं फोकस थोड़ा सा। भाई ये है हमारा हाउसकीपिंग सेक्शन, सेम टू सेम अपन स्टडी कर रहे हैं और सेम टू सेम आपको चेक करने के लिए भी यहीं पे आना है, तभी काम बनेगा फटाफट। ठीक, तो पहले स्टडी कर ले, है ना? तो देखो होता क्या है भाई, हाउसकीपिंग सेक्शन है क्रिस्टल सेक्शन। ये लगा है क्रिस्टल, कितने पिन का लगा है? 4 है ना? एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी काउंट होता है 1 2 3 4। ठीक 4 पिन है, 1 नंबर और 3 नंबर इसके इन और आउट है। क्या है? इन और आउट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखो 19 M2 मतलब 19 पॉइंट मेगा, है ना? 2 मेगाहर्ट्ज, समझ रहे? 2 और 3। हाँ, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 19.2 मेगाहर्ट्ज। क्या लगा? 90.2 मेगाहर्ट्ज, जो कल आपने बताया। हाँ, 19.2 मेगाहर्ट्ज 38। क्वालकॉम सबसे ज्यादा यूज करने वाला एक क्रिस्टल करती है। 19.2 मेगाहर्ट्ज ये कॉलकॉम करती है। क्वालकॉम करती है। तो मैं आपको बताऊं आपको, तो 26 मेगाहर्ट्ज मीडियाटेक ज्यादा करती है और सैमसंग ज्यादा करती है। तो 38.4 मेगाहर्ट्ज क्वालकॉम ज्यादा यूज करती है, तो 5G फोन में ज्यादा यूज होता है। तो कॉलकॉम मतलब 19 और 38 दोनों करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे तो इससे याद रहेगा कि आपको कोई भी मॉडल ले लो आप कंपनी का, कॉलकॉम होगा, बस ध्यान रखना। कोई भी कंपनी का भाई फोन होगा, मॉडल होगा, कंपनी देख लो कॉलकॉम है तो या तो 38 या तो 19 ही मिलेगा, और सैमसंग और मीडियाटेक है तो 26 से ही ज्यादा मिलेगा। कितना आसान हो गया ना इससे कि आपको क्रिस्टल चाहिए
तो चेकिंग में बताऊंगा, वो खराब हो गए तो बदलना है तो आपको क्रिस्टल कहाँ से मिलेगा, दुकान में थोड़ी मिलेगा। हालांकि मिल जाता है लेकिन भटकना पड़ता है ऐसा। लेकिन स्क्रैप बोर्ड से सबसे बेहतरीन है कि नहीं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब ये क्रिस्टल जो है भाई, एक तो पिन इन और एक आउट हो गई, और एक हो गई ग्राउंड, देखिए हो गई ग्राउंड, और एक हो गई इसकी, देखो लिखा है PM एक्सोथर्मल, मतलब पावर आईसी से ही आ रही है ये लाइन क्रिस्टल को, टेम्परेचर वाली लाइन सेंस, है ना, क्लियर है। ठीक है, अब देखो कैसा क्या फंडा है। ये क्रिस्टल कब काम करेगा, मैंने आपको बताया था, ये क्रिस्टल तब काम करेगा जब हमारे बैटरी हमारे फोन पे लगेगी, है ना, मोबाइल पे बैटरी लगेगी, चार्जेबल बैटरी लगेगी, BPH पहुंच जाएगा, उसके बाद अपन बटन दबाते हैं, क्या दबाते हैं, बटन दबाया अपन ने कुछ सेकंड के लिए, राइट। तो जैसे अपन ने बटन दबाया तो यहाँ पहला प्रोसीजर स्टार्ट होता है फोन का बूट सीक्वेंस का, इसका बूट सीक्वेंस, बूट प्रतिक्रिया स्टार्ट होती है। तो बूट प्रतिक्रिया क्या होती है, इसको समझिए। तो फोन में दो वही गतिविधि होती है, एक होती है बूट सीक्वेंस, एक होता है पावर सीक्वेंस। क्या होता है, बूट सीक्वेंस, पावर सीक्वेंस। समझ रहे बात को, दोनों ही समझना है अपन को कि भाई पावर आईसी में जो खराबी आ सकती है, आई होगी, बूट सीक्वेंस से आई है या पावर सीक्वेंस से आई है। बूट सीक्वेंस से आने का मतलब क्या, चालू होने के दौरान खराब हुआ, उन लाइनों में खराबी हुई है कि चालू होने वाली जो लाइनें थी, या फिर चालू होने के बाद खराब हुआ है कि जो अब आईसी जब चालू हो जाएगी तो पावर को पहुंचाएगी, इसको तो पावर सीक्वेंस है। अब बूट सीक्वेंस अपन अपने भाई ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, अपने इंसानी शरीर की, तो अपन जैसे सो रहे हो जाग रहे, बूट सीक्वेंस हो गया, तो दिन भर काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पावर सीक्वेंस हो रहा है। एनर्जी कब लॉस होती है अपनी, जब अपना शरीर काम करता है, सो रहा होता तो स्टोर होती है उल्टा, है ना। वही प्रतिक्रिया बनाई है कि जैसे अपन फोन को चार्ज में लगा देंगे तो फोन हो जाता है स्लीप मोड में, लाइट बंद हो जाती है और चार्ज होना चालू हो जाता है, तो रेस्ट में है ना, बूट सीक्वेंस, है ना। और फिर जैसे ही अपन कहने मतलब फोन को ऑन करके चालू कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं, पावर सीक्वेंस, बैटरी कब उतरेगी फोन में, जब वर्किंग का समय होगा, पावर सीक्वेंस, समझ गए। तो पहले बूट सीक्वेंस समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपन, तो सबसे ज्यादा फोन ऑन ही करेंगे ना अपन, अब डेड हो जाएगा तो ऑन ही तो करेंगे अपन, है ना, ऑन करते हैं इसको। तो देखिए होता क्या है कि जैसे अपन ने बैटरी लगाई और बटन दबाई, बटन दबाते ही सबसे पहले कौन कौन सी बूट सीक्वेंस के लिए लाइन है उसको समझ लें पहले, है, मतलब चालू होने के दौरान कौन कौन सी रिक्वायरमेंटें हैं जो भाई पूरी होती है पावर आईसी में, वो अपन चेक कर ले पहले। जैसे पावर आईसी के दो काम है, पहले फोन को चालू करना और फिर पूरे फोन में वोल्टेज पहुंचाना, जिससे और भी सेक्शन चालू होंगे। जैसे चार्जिंग प्लस मिनी पावर का काम था ना कि भैया रुक जाओ, मैं बैटरी का वोल्टेज लेके ऑन हो जा रही हूँ और फिर मैं BPH बना के दे देती हूँ, बात खत्म हो गया। उससे बाद हमको उससे मतलब नहीं है उसके बाद, बताओ ना। तो अगर चार्जिंग में लगा दे भैया तो हमने काम करते BPH को उठा के लाके BPH बना के आपको दे देंगे, अब लो चार्ज भी हो जा रहा है, तो ये काम था उसका। ये इसके बाद क्या काम है, पावर का है, उस पावर को भी तो समझना पड़ेगा, है। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बैटरी लगाई और बटन दबाई, फिर बता रहा हूँ बैटरी लगाई और बटन दबाएंगे अपन चालू करने के लिए। तो बटन तो आप दबाते हैं, अपन दबाते हैं, लेकिन बटन दबने के दौरान इतनी सारी लाइनें एक्टिव हो जाती हैं, देखिए आप पता भी नहीं चलता। देखिए कौन कौन सी लाइनें। तो सबसे पहले देखिए हमने बैटरी लगाई और इसको BPH मिल गया, क्या मिल गया, BPH में भाई मेन पावर आईसी के हाउसकीपिंग में हर एक सेक्शन में, हाउसकीपिंग में है भी, तो हाउसकीपिंग में सबसे पहले BPH मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा, मिलेगा ही भाई। आप इस वोल्टेज को डायरेक्ट चेक कर सकते हो, बस बैटरी लगाओ चार्ज वाली और इस कैपेसिटर को ढूंढ लो कहाँ पे लगा हुआ है ये कैपेसिटर। तो एक नहीं लगे, बहुत सारे लगे, इतने सारे कैप लगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 मैन पावर आईसी के चारों तरफ BPH मिल जाएगा। देखो चेक करा देता हूँ, छोटी छोटी चीजें देख लो, फिर बड़ी बड़ी चीजों के लिए तरफ बनाते हैं। ये लगाया मैंने बैटरी, पहले देखो चार्ज बैटरी है, ठीक है, क्या ये बैटरी चार्ज, जैसे जो लोग करते हैं चेक, उनको पता है, थोड़ा दूर है, मैं पास में रख एंगल जब तक मिलेगा काम करेगा। ये रखो, बैठक जब तक सही रहेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। ये DC 20 पे सेट है और मैं आपको BPH चेक करा रहा हूँ, यही हाउसकीपिंग का चेक करा रहा हूँ, किसे करा रहा हूँ, हाउसकीपिंग। जो कैप लगा कितना बना, कुछ बना, नहीं बना, अब बना,
बैटरी लो है भाई अभी, तो 3.3 बन गया, ये 3.8 बन गया। 3.84 चार्जर में लगा 4.2 चला जाएगा। क्या यूपीएच मिल गया? मिल गया देखिए। अभी कितना जरूरी है बताओ आप? अभी शॉर्ट हो गया तो क्या होगा? फोन नहीं में होगा कुछ। अरे आईसी की पहली ही लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है पूरी, लो आगे जाएगा ही नहीं अपना सामान। है? सही बात है कि नहीं है भाई? 1 किलो वजन नहीं उठा पा रहा व्यक्ति, उसको 50 किलो उठवा रहे, कमर टूट जाएगी, लचक जाएगा, है कि नहीं है? सांसें फट जाएंगी, फोन कहाँ से चालू होगा? तो कितना जरूरी है बीपीएच? जब समझ गए आप, चेक करोगे ना आप लोग बीपीएच, जब फोन आपका डेड आएगा, शॉर्ट आउट आएगा, है ना? ये नहीं करोगे कि आउटपुट देख लोगे डायरेक्ट? बीपीएच चेक करेंगे बन रहा है कि चेक नहीं। करना पड़ेगा भाई, है ना? क्लियर है? चलो बीपीएच आगे कि नहीं आगे? बैटरी लगाई और बीपीएच आ गया ना, हमने फोन चालू किया ना कचू किया, सिर्फ बैटरी लगाई चार्जेबल वाली, और यहाँ पे बीपीएच मिल गया हमको वो। मिल गया तुरंत। और ये हर जगह वाले जितने भी कैप लगे हैं, हर एक सेक्शन के, वीरैक 1 के, वीरैक 2 के, हाउसकीपिंग के और कोडेक के, सब में मिल जाएगा, सबके लिए लगे हुए। तो हमने से उनमें से एक चेक कर लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बीपीएच के बाद ये मिलना चाहिए पहले, बटन तो दबा दिया, लेकिन बटन दबाने के पहले बीपीएच मिलना चाहिए, है ना? और बैटरी लगी होना चाहिए बीपीएच मिलने के दौरान। तो जैसे अपन ने भाई इसमें बीपीएच मिलता है तो अपन बटन की लाइनें कुछ देखते हैं जो मेन होती है। बटन दबाई है अपन ने तो बटन की भी लाइन समझनी पड़ेगी मेन। तो यहाँ पे देखिए बटन के लिए स्पेशली पावर आईसी से कुछ लाइनें बताई। एक है कीपैड पावर एंड, मतलब नेगेटिव, ठीक है? कीपैड पावर नेगेटिव और पी ऑन, ठीक है? और पी ऑन रीसेट नेगेटिव, ठीक? तो इसका मतलब समझिए, एक तो लाइन हो गई पावर बटन की आपकी, एक सिरा हो गया, ठीक? और उसी बटन के सिरे के साथ एक लाइन और बनाई है, मतलब अलग से आईसी के लिए सेंस करने के लिए, बटन को सेंस करने के लिए, पी ऑन मतलब पावर ऑन। बटन दबाते हैं के लिए, पावर ऑन करने के लिए। तो पावर आईसी कैसे पता चले? पावर ऑन की लाइन से, ठीक? उसके बाद जैसी बटन आपकी वर्क करती है तो दोबारा वर्क करने के लिए इसको रीडिंग होना पड़ेगा कि नहीं? मतलब हमने बटन को दबाया चालू करने के लिए, एक ओके की बात कर रहे हैं, तो फिर बटन दबाएंगे बंद करने के लिए, तो बटन दबाएंगे बार बार स्लीप ऑन स्लीप मोड करने के लिए, जगाने के लिए। भाई सो गया फोन, अभी स्लीप मोड पे पड़ा है, सो रहा है, रेस्ट में पड़ा है, जैसे हल्का सा वन क्लिक किया तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और पूरी बटन दबाएंगे तो फिर वो सीधे स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना बटन के फॉल्ट में यही मिलेगा, या तो वही कस्टमर बोलेगा फिर तो कभी भी बंद होने का आ जाता है मैसेज, बटन दब जा रही होगी, या अपने आप पूरा ही बंद हो जाता है। जब अपन लपन लाइट भाई ऑन हो जाती है, लाइट है अपने आप टच चलने लग रही है, सिंपल सी बात है, ऑन हो जाएगा और दबेगा तो भाई चलेगा ही टच। टच को क्या है, बस उंगली करवाना है, हो गया किसी भी चीज से, है ना? तो बात समझिए कि जो पियोन है ये ऑन करने के लिए है आपका ये रास्ता, और कीपैड पावर तो जुड़ी है उससे, और इसी लाइन को बार बार सिग्नल को रीसेट करना होता है। तो ये है पियोन रीसेट, मतलब पावर ऑन रीसेट। हमने तो वहां से दबा दी ना बटन कि हम सॉफ्ट क्लिक कर रहे हैं एक बार, तो बटन आपकी एक 1 क्लिक में स्क्रीन ऑन कर दे रही है, फिर दबाया तो स्क्रीन ऑफ हो जा रही है। लॉन्ग प्रेस सुनो तो लॉन्ग प्रेस किया तो फिर पूरा फोन को स्विच ऑफ कर दिया या फिर ऑन कर दिया, ये तो हमने किया। कि उसे ऐसा है, मैनुअली गाइड में बताया गया है कि सॉफ्ट क्लिक कर दो, लॉन्ग प्रेस कर दो, है ना? सॉफ्ट प्रेस कर दो तो ऐसा होगा। किसी तरह का फीचर बनाया है, बाहर से ऐसा और अंदर से कुछ ऐसा। अब किसी रीजन से अगर ये लाइनें आईसी के अंदर बॉल फॉर्म से लाइनें गई हैं, अगर ये लाइनें खराब हो जाती है, जैसे ये आईसी है, इसकी ये बॉल खराब हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो बॉल ड्राई हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, तो शॉर्ट हो जाएगा तो ऑटो भाई ऑन होने लगेगा फोन आपका। आप बाहर से बदलते रह जाओगे बटन, लेकिन काम बनेगा ही नहीं। जैसे यहाँ आईसी को या तो रिवॉल्व करना पड़ेगा या चेंज करना, रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, समझ? या अगर ये रीसेट वाली लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, पियोन रीसेट पावर ऑन रीसेट, तो हो सकता है कभी बटन काम करे, कभी ना करे, कभी अपने आप करे, कभी ना करे, कभी जल्दी जल्दी करने लगे, कभी ना करे, तब भी आपको आईसी तक जाना पड़ेगा। हाँ, पहला तो अपना मेथड रहता है कि बाहर का पत्ता चेंज करो भाई साहब। पहले क्यों करो बाहर का पत्ता चेंज?
कि उसे भैया देखो कस्टमर तो प्राण ले रहा बटन के, रोज 100 बार 200 बार तो दबाता ही है, वो नहीं दबाता। जी। अब जिस पार्ट को ज्यादा बार छेड़ोगे तो खराब हो गई, नहीं होगा। बताओ ना, आंखों का ज्यादा यूज करोगे तो भाई नहीं होंगे लोग, नहीं होंगे। खूब टीवी देख लो, कंप्यूटर देख लो, चला लो, वीडियो गेम खेलो तो आंखें तो वीक होंगी। खेलते ना गेम, देख लो पबजी खेल लो, फ्री फायर, वही तो ना, फ्री फायर हो गई आंखें। ठीक समझ में आए? तो ये जो लाइनें हैं ना पर्टिकुलर, ये है आपके ऑन ऑफ के लिए। किसके लिए? ऑन ऑफ के लिए। और भाई देखो, इसलिए मैं पहले आपको बूट सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, जो पहले चीजें हैं चालू होने के लिए, चाहे वो BPH हो गया पहली लाइन, और फिर ये बटन दबने की ये लाइनें हो। बटन हम दबा देते हैं, बटन काम करती है, बटन काम करती है, बटन काम करने के लिए ये लाइनें बहुत जरूरी है, नहीं तो बटन काम करेगी नहीं। मतलब बटन को नाम के लिए और काम के लिए दोनों में काम करना पड़ेगा। नाम के लिए ऐसा कि अपन जब दबाते तो चिट चिट की आवाज आती, क्लिक क्लिक, तो वो तो चलो पता चल गया कि क्लिक हो रही है, फील हो गया। हाँ, वो भी ना करे तो भी तो काम नहीं करेगी। तो बटन फिर अंदर से स्विचिंग लेती है, जो मैंने आपको बताया, वो स्विचिंग की है हम यहाँ पे बात करें। वो स्विचिंग की कुछ इस प्रकार कंडीशन में होती है, इस प्रकार। क्लियर है? आया सर में कुछ? अब चलो इस लाइन को फॉलो करते हैं थोड़ा सा। मैं ये पूछ रहा था, हाँ बताइए। ये जो पावर ऑन रीसेट है, हाँ ये पावर ऑन रीसेट वाली जो बटन हाँ है, मतलब लाइन है, ये जब हमारा ऑन हो रहा है मोबाइल, है ना, उस समय पहले तो आपने बताया कीपैड पावर एन, हाँ, पहली वाली, हाँ, फिर पावर ऑन मतलब ऑन होने के टाइम का, हाँ, फिर पावर ऑन रीसेट जो है वो हाँ, क्लिकिंग के टाइम की वो लाइन है क्या? हाँ सुनो मेरी बात, अपन इसको ऐसे समझते हैं, जब आप बटन दबाते हो तो वोल्टेज कहाँ चली जाती है? लाइन बटन दबाते हैं तो वोल्टेज हमारी जाती है ग्राउंड में। हाँ। चली जाती है। उसको अपन चेक कर लिए है कि बटन में अपन ने क्या रखा हुआ है, प्रोब रखा है, DC 20 पे रखा है, वोल्ट में अपन के मीटर और वोल्टेज दिखा रहा है 1.8, चिमटी रख दी अपन ने, शॉर्ट कर दी बटन और ग्राउंड में चली गई वोल्टेज, जैसे चिमटी हटाई वोल्टेज वापस आ गई। आगे की नहीं आई? आई नहीं आई? तो वो आई और गई का फासला क्या है? यही तो है रीसेट। क्या है? ऐसा कर रहे हैं। जो रीसेट का मतलब क्या है? बार बार आना और जाना। तभी तो पता चल रहा है कि बटन काम कर रही कि नहीं कर रही, इसलिए तो मैं आपको चेक कराया था। स्विचिंग है ना मैं? समझ गए? ऐसा जो चिमटी हम दोनों तरफ रखते हैं सिरे में, खाली बटन के दबने से कुछ नहीं हो सकता, खाली वोल्टेज आने कुछ नहीं हो सकता, स्विचिंग लेने से बहुत जरूरी है। तो स्विचिंग का फंडा यही है, समझ रहे ना भाई? बटन आपने बदल दिए, ठीक है नहीं हो पा रहा काम, कंपोनेंट बदल दिए, ठीक है नहीं हो पा रहा काम, जंपर मार दिया, नहीं हो रहा काम, पावर ऐसे बदल दी, लो काम हो गया। क्यों हो गया काम? जड़ थी ये, लास्ट पॉइंट था ये, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है? अभी भी देख लो, अभी भी क्रिस्टल के पास नहीं आए हैं, बनाने वाले हैं अभी क्रिस्टल के, ठीक है? तो देखो VPH बताया मैंने आपको और बताया मैंने आपको ये बटन, ठीक? क्लियर? अब चलो बटन के पास चलते हैं। अब मैंने आपको बताया 1% सर्किट ऐसा होता है कि बटन के लिए एक IC नहीं 2 IC काम करती हैं आपस में। इस मॉडल में 2 IC ने काम किया, मिनी ने भी और वेरिफिकेशन के लिए। देखो तो इसको कैसे फॉलो करेंगे? इसको बड़ा आसान है, आपको क्या होते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाना और ऑन ऑफ वाले सेक्शन को खोलना और वहीं दिख जाएगा आपको कि 2 IC है कि 1 IC है। ठीक है? कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। दिखाऊंगा आपको, देखो अब ये बटन को अपन फॉलो करते हैं, कीपैड पावर एन को फॉलो करेंगे, ठीक? और उसको क्लिक करता हूं, कर दिया। और यहाँ पे ना एक डायोड लगा है, ये डायोड कहाँ पे दिखाऊंगा मैं भी आपको, ये डायोड बता रहा है। डायोड का सिंबल है कि नहीं है? देखो डायोड भी बना हुआ है, डीवी लिखा है, डीवी लिखा है ना? और ये डायोड ना भाई सीरीज में लगा है। ये लगा कहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये लगा है यहाँ पे, ये लगा है यहाँ पर। रियल बोर्ड में देख ले तो रियल बोर्ड में हमें उखड़ा तो नहीं है, ये दूसरा बोर्ड ले लेंगे। ये लगा, ये लगा है। अब मिला लीजिए इसको, नीचे रजिस्टर लगे, नीचे रजिस्टर लगे, ऊपर डायोड लगे, ऊपर डायोड लगे। ये सीरीज में लगा है।
अब इसको लगाया क्यों कंप्यूटर इंजीनियर ने? देखो भाई क्या कर रहा है ये डायोड, एक बटन की लाइन को मतलब पावर तक जोड़ के रखा है और एक लाइन को मिनी पावर तक जोड़ के रखा है। समझना बात, जैसे ही अपन बटन दबाए, ठीक है, तो फोन चालू होना चाहिए कि नहीं? तो तुरंत ही एक्चुअल में मिनी और मैन को पता होना चाहिए कि भाई बटन दब रही है, क्योंकि एक्चुअल में मिनी पावर के अंदर भी एक सी बटन का एक ऑप्शन है, एक लॉजिक सेक्शन है, कोई ऑन करके देखिए। तो अपन को करना कैसे इसको देखने के लिए, देखो यहां से अपन क्लिक करें, क्लिक किया अपन ने यहाँ पे, तो अपन कहां पहुंच गए? सीधे पावर के बाहर आ गए। अपन कहां गए? अगेन चलते हैं इसके पास, यहां क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आना जाना दिखा रहा ना, ये रुको ये वापस आ गए। अपन कहां आ गए? वापस आ, यही देखिए, यहां क्लिक करने की आवश्यकता है नहीं है। देखो लिखा है, मैच करिए आप क्या लिखा है? कीपैड पावर एन, कीपैड पावर एन लिखा है ना जी। और ये आप सबको पता है, देखो हमारी चार्जिंग प्लस मिनी पावर है। क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इसमें फंडामेंटल क्या है कि और भी पिने हैं, BQ25600 में 24 पिन में से जो पिने हैं और भी ऐसी पिने हैं जो हमारी चार्जिंग के लिए नहीं है, कुछ अदर सेक्शन के लिए भी हैं। जैसे कि फोन ऑन करने के लिए भी एक पिन है इसमें, Q ऑन करके। 12 नंबर की पिन कौन सी है? Q ऑन करके। कोई कौन तुरंत सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, ऐसा कुछ वैसे ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो 12वें नंबर की पेन है क्विक ऑन करके, और इस पे लगा दिया है एक डायोड का एक सर्किट। अच्छा, ओम 0 ओम का रजिस्टर भी लग गया है, प्रोटेक्शन। ब्रेक हो गया, होने चालू नहीं होगा। बड़ा आसान है, चेक करने में बताऊंगा। बढ़िया बिट मैप खोला, पूरी लाइन देख ली और पूरा फटाफट चेक कर लिया फटाफट, दिक्कत की बात नहीं है। समझ बस रहे हैं अभी अपन थोड़ा सा स्लो मोशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें ऐसा फंडा है, तो कई फोन में सिंगल आईसी में हो जाता है फंडा, है ना, कोई घबराने वो वाला रजिस्टर कहाँ लगा है सर डायोड की? हाँ ये रजिस्टर, हाँ। ये रजिस्टर मेरे भाई ये तो लगा है सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला। ये लगा दिखा अभी, देखो ये मैं क्लिक करूंगा ना, देखो ये नहीं देख रहे, 80511 ये लगा हाँ सबसे नीचे वाला, समझ रहे? तो ऐसा होता है सर्किट, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ऐसे बटन दबाई अपन ने, तो ऐसे बटन काम करती है, वोल्टेजेस भी आ जाते हैं और स्विचिंग भी ले लेती है। लेकिन ऐसे अकेले नहीं करेगी काम, ये ऐसे थोड़ी करेगी काम। अभी और फंडा है, देखिए। तो कैसे फंडा है देखिए। तो अपन इसको पहले क्लिक करते हैं, वापस आते हैं मेन पावर के हाउसकीपिंग सेक्शन। किसमें आते हैं? हाउसकीपिंग। तो भाई जैसे ही अपन ने बटन दबाई, उसके पहले बैटरी लगा होना चाहिए, उसको बीपीएच मिलना चाहिए, ठीक। तभी तो तुरंत ही बटन में वोल्टेज आ जाते नहीं जाते, ध्यान रखना है। तो जैसे ही बटन दबाई, इस आईसी को ना अब बूट सीक्वेंस के दौरान चाहिए भैया इसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल। क्या चाहिए? प्रोटोकॉल। क्या लिखा हुआ देखिए, है ना, स्विचिंग पावर मोबाइल इंटरफेस, है ना, मतलब ये हमारे मेन एसएमपीएस सेक्शन के प्रोटोकॉल हैं। एसएमपीएस के प्रोटोकॉल, एसपीएमआई प्रोटोकॉल, है ना। एक है डेटा, एक है क्लॉक। स्विचिंग पावर नहीं इंटरफेस। हाँ, स्विच पावर मोबाइल इंटरफेस या स्विचिंग पावर मोबाइल इंटरफेस, है ना। तो देखो एक है क्लॉक, एक है डेटा, है। अब ये जो प्रोटोकॉल हैं, ये I2C प्रोटोकॉल से थोड़े फास्ट होते हैं, इसलिए इनका यूज करती है कंपनी। I2C थोड़े स्लो होते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे USB 2.0 और USB 3.0 में अंतर है कि नहीं? स्पीड का। वो दुगना काम करे, तिगना काम करेगी, स्पीड बढ़ गई भाई, तो स्पीड का फर्क है और क्या है? सही बात है कि नहीं? आज अपन फोन देखते हैं, फट से चालू हो जाता है, फटाफट काम करता है, तो कैसे करता होगा? उसका तो फुर्ती है कि नहीं? है? ठीक। अब देखिए आगे, तो ये प्रोटोकॉल सबको पता है कहां से आते हैं? सीपीयू से आते हैं। सबको पता है डेटा आता जाता, क्लॉक आती है। ये कितने जरूरी है भैया? आप क्या सोचते हैं कि छोटे छोटे आईसी आपस में बात करें क्या? नहीं भैया, वो छोटे छोटे आईसी सीपीयू से बात करें। देखो हमारे दिमाग से पूरा शरीर कंट्रोल होता है, एक एक पार्ट, आंख, हर चीज, कहने का मतलब अंदरूनी पार्ट, बाहरी पार्ट, सब दिमाग से ही जुड़े हैं।
कुल मिला के भाई जो आपका जो शरीर है, अपना जो शरीर है वो दिमाग की कठपुतली तो है ही है, वो दिमाग ही तो नचा रहा है पूरा। कठपुतली वाला शो देखा ना, वो यही मेंशन करता है कि उस व्यक्ति भाई वो व्यक्ति उसको नचा रहा है ना, कैसे नचा रहा? दिमाग से। तो ऐसे अपना शरीर भी तो नाच रहा है दिमाग से, वैसे ही मोबाइल तो के लिए पूरा CPU फोन भी नाच रहा है सिर्फ भाई दिमाग से, सीपीयू से। तो भैया मैं तो सीपीयू है, मैंने सिग्नल, अगर ये लाइन ब्रेक हुई पूरा फोन ठप, डेड हो जाए। समझे? ठीक, मतलब मेन लाइन कट ऑफ हो गई, पूरी लाइट बंद, सब बंद, समझे? तो और कुछ एग्जांपल दूं क्या प्रोटोकॉल के बारे में, या पता चल गया? हालांकि मैं आपको चालू लाइन में इसको डैमेज करके दिखाऊंगा तो वो पता चलेगा कितना जरूरी है। ठीक है? अब इसको चेक करने के लिए भाई साहब दिमाग में उसको याददाश्त में बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको इग्नोर किया और मान लो किस्मत से यही खराब हुआ तो फिर फोन नहीं बना पाओगे आप, और जिसको याद रहेगा तो बाजी मार लेगा, ऐसा रहता है। समझे? ये लाइन को कैसा क्या फंडा है देखिए, तो हम इसको क्लिक करते हैं या तो क्लॉक को या डेटा को, तो क्लॉक को कर लेते हैं। क्लॉक को करते ही थोड़ा सा अपन देखें यहाँ पे, ये देखो ये दोनों लाइनें आई है, सीपीयू को आई है भाई, कहाँ आई है? CPU। देखो दिखा देता मैं आपको, क्या लिखा? कंट्रोल है ना, कंट्रोलर है भाई है, और आप इसका लोकेशन भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कहाँ लगा, देखिए ये देखो। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ हल्का सा, देखो। और सबको पता है कि अगर हम बोर्ड को पलटे तो देखो ये हमारा सीपीयू है ना, कॉलकॉम लिखा है। देख क्या कर रहा है रे, इधर देख, ये कॉलकॉम है, तो तू दूर बैठ जा उससे, दूर बैठ जाना अगर वो तेरे को परेशान करेगा। कौन सा है? हाँ ये कर रहा है क्या परेशान तेरे को? नहीं, वो मोटिवेटर में उसको पता दिखता है, टूट गई मत कर। हाँ टूट गई, लिख दे टूट गई, टूट गई भाई। ऐसे दिखा दे, टूट गई। जी, अपने में बात कर। हाँ क्या हो गई? जी इनकी अलग दुनिया है, टूट गई। जो दूसरे ग्रह के प्राणी है, हाँ, ठीक है, ऐसे बताएगा, लिखा मत कर। मंगल ग्रह से आए। ठीक है, मैं वहाँ पे सही है। देखो ये सीपीयू है, देख लो साले, देख लो, नहीं तो चला कैसे पाओगे? चलाना है तुम लोग को, मेरे बताने बस से कुछ नहीं हो, तो चलाना पड़ेगा। अभी तो चीजें समझ में आएंगी, फिर चलाओगे तो और समझ में आएगा, फिर फंसोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, ये सीपीयू है, देख लो आप। ठीक है, लेफ्ट में सीपीयू है और राइट में हमारी मेमोरी है, राइट है ना? ये समझ गए? ये सीपीयू है भाई साहब। सबका डाउट क्लियर करा दूं कि ये काम मतलब जो प्रोटोकॉल है ऐसा होता है या नहीं होता है ना, कि भाई इस लाइन में डायग्राम ऐसा होता है कि, समझ गए? अब भाई साहब होता क्या है, देखो कि एसपीएमआई प्रोटोकॉल में या तो फ्यूज मिलेंगे चेक करने के लिए, जो चेक कराऊंगा, या तो मिलेंगे नॉट फाउंड कैपेसिटर। क्या मिलेंगे? मतलब कैपेसिटर नहीं, ये कनेक्शन है उसके खाली, बस समझ रहे? खाली कनेक्शन चेक करने के दौरान बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये था ठीक से। देखो बूट सीक्वेंस में अपन को क्या क्या जरूरी हो गया, अभी देखिए डीपीएच हो गया, ऑन ऑफ की रिक्वायरमेंट हो गई, और आपके प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट हो गई, वही नहीं हुई? हो गई ना? प्रोटोकॉल की कुछ नहीं कहाँ हो गई, है ना? और इसके साथ मेन रिक्वायरमेंट हो गई सॉफ्टवेयर की, बिना सॉफ्टवेयर के तो फोन ऑन ही नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ही नहीं। अरे शरीर को चलने के लिए आत्मा चाहिए, और आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए। सही बात है कि सही बात है कि नहीं है? सिंपल। तो देखो इसकी आत्मा कहाँ होगी, है ना? आत्मा या तो भाई साहब होगी कंप्यूटर के अंदर या होगी मेमोरी आईसी के अंदर। वही जो एप्लीकेशन का बता रहे हैं, वो नहीं, नहीं। अरे कैसा कर रहे हो यार? तुम्हारी आत्मा कहाँ है? घर में अंदर ही है। अंदर ही है ना, बस ऐसे समझ लो अंदर ही होगी। सॉफ्टवेयर फाइल यार मेमोरी आईसी के अंदर होगी, कैसा कर रहे हो यार? ये मेमोरी आईसी के अंदर होगी ना सॉफ्टवेयर फाइल है, वो करप्ट हो गई तो फोन डेड नहीं हो जाता, या हैंग ऑन लोगो हो जाता है। मान लो अब जैसे
लक्ष्मी क्या बोलते हैं, प्रसाद जी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हंस रहा है। एक तो उसकी हंसी बढ़िया है। आवाज भी नहीं निकलती। जो साइलेंट मोड की बैठती है तो बढ़िया है, ऐसे नहीं हंसा करो, लेकिन ये साइलेंट। इनका साउंड हाँ सिस्टम सर, सॉफ्टवेयर का हाँ बता। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर कर रहे हो, मान लो क्या फोन आया हैंग ऑन लोगो वाला, कौन सा आप करोगे उसमें फ्लैशिंग, क्या करोगे नई फाइल अपन डाउनलोड करके उसको सॉफ्टवेयर टूल से फ्लैश मार देते हैं, तो पुरानी फाइल हट के नई फाइल चढ़ के बिल्कुल फोन ओके हो जाता है, और आपने वर्जन गलत कर दिया तो फोन पूरा ठप डेड हो गया। तभी बेचारा क्या है, मिर्गी के दौरे आ रहे थे, वो भी खत्म हो गया, बिल्कुल पूरा खत्म। सपोर्ट ही नहीं करेगा। खत्म, समझ रहे ऐसा। तो वही फाइल की बात कर रहा हूँ कि मेमोरी आईसी में होगी ना भाई, तभी तो फोन चालू होगा। कैसे होगा यार, है मेमोरी है जितना हार्डवेयर उतना सॉफ्टवेयर, दोनों का रोल है ना, आत्मा और शरीर, समझ गए। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आगे समझेंगे आप लोग, चला के ध्यान रखें। कहने का मतलब हार्डवेयर 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 के चक्कर में हार्डवेयर नहीं होना है आपको, सॉफ्टवेयर भी याद रखना है। बताओ ना, अरे डॉक्टर चेक ही नहीं करे, सांस चल रही, करे पड़ा ऑपरेशन। इससे सबसे पहले क्या करता है वो, आईसीयू रूम में ले जाके उसको फिट कर देता है मॉनिटर के पास कि तेरी हार्ट रेट भी चल रही है, ये बंद हुई और मैं छोड़ दूंगा काम करना, बात करता, मतलब हाथ रखना पर हम नहीं करना ऑपरेशन, सॉरी, चला गया। वही चीज है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये भी चेक करना बताऊंगा मैं आपको कि परफेक्टली है कि नहीं है आपका, है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक हुआ, क्लियर है। तो अपन आ जाते हैं वापस, ये आ गए अपन हाउसकीपिंग में, ठीक। तो देखो VPH ऑन ऑफ का रिक्वायरमेंट और हमारा प्रोटोकॉल, अब क्रिस्टल काम करेगा, क्या करेगा, अब क्रिस्टल काम करेगा, ये देख लो। तो क्रिस्टल जैसे ही काम करेगा तो सबसे पहले क्रिस्टल को वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, वोल्टेज। 3 नंबर पिन में इसके पास वोल्टेज आ जाएगा 1.8 के आसपास, जो कभी भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, सिग्नल है, हमेशा कम ज्यादा होता रहेगा। तो आपको इसको कूल टेस्टिंग में क्लियर करना है कि सही है कि खराब है, तो मैं करवाऊंगा, ठीक। जैसे इसको इनपुट मिलता है वैसे इसको ग्राउंड भी मिलता है, और ग्राउंड और इनपुट मिलने के बाद ये अंदर से ऐसा सिग्नल बनाता है ना, कि उसी को नहीं पता होता है, और उसने उतनी ही यूनिट का आगे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ देखो आप, ये कह रहा है कि क्रिस्टल है 19.2 मेगाहर्ट्ज का, और इतनी फ्रीक्वेंसी सिग्नल बना के, क्लॉक बना के, और इसने कर दिया भाई साहब, देखो सीपीयू को बात करी, सीपीयू बोल रहा है, अबे मैन पावर, सीपीयू कहाँ से आ गया, सारे लड़ाइए सीपीयू कोई लेना देना नहीं है ना अभी हमें, सीपीयू खुद उधार मांग रहा है अभी सिग्नल से, एक दूसरे के चोरी खराब कर रहा है, बैठे डायग्राम खराब कर देगा पूरा। एक तो वो बोलता नहीं है, उसे पर नहीं समझ में आता तो बोलने लगता है अभी तक, है कि नहीं? हाँ, बेचारे का दिमाग हैंग हो जाएगा। हिमांशु का हाँ, आज अपनी जगह बैठा था, ऐसे ही बैठा रहेगा। कल वहाँ चला गया था। आज कुछ बोलने से निकले है इसके पास, ठीक, क्लियर है? तो कुछ समझ में आया? अब मुझे ये बताओ कि मैंने कितनी चीज बताई। पहली प्रोटोकॉल, पहले प्रोटोकॉल डायरेक्ट ऑन ऑफ। सबसे पहले तो Voltage. आपने बैटरी मैंने बैटरी निकाल दी और बटन दबा दी, चालू हो जाएगा तब फोन। वोल्टेज, पहले VPH भाई, स्टडी के साथ साथ चेक भी तो करना है। चेक तब करेंगे ना जब स्टडी कंप्लीट होगी आपके अच्छे से, तो चेक भी तो ऐसे ही करना है कि डेड फोन आ गया तो पहले VPH, फिर ऑन ऑफ, फिर प्रोटोकॉल, फिर क्रिस्टल। 4 चीजें हो गई ना चेक करनी, आप लिख सकते हो, अभी से लिखना है तो आप लिखवा दीजिए सर, सही रहेगा। सुनो ना, बोल तो दिया मैंने। तो ये क्रिस्टल से क्या क्या आया इसमें? अभी आप बोल रहे थे, वो लिखा है क्या? पहले VPH क्रिस्टल पहले क्या करता है, खाता पीता है, एनर्जी बनाता है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अरे वो इनपुट लेता है पावर, क्या लेता है, ठीक है, फिर ग्राउंड लेता है, VPH को और फिर बनाता है क्या, सिग्नल क्लॉक। पहले VPH ऑन ऑफ, फिर ठीक है, सिग्नल की यूनिट क्या होती है, मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाता है। हाँ, प्रोटोकॉल जाता है। पहले VPH, फिर ऑन ऑफ, फिर इसके बाद प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल और फिर क्रिस्टल। चौथे नंबर क्रिस्टल देखना है। हाँ,
BPH ऑन ऑफ प्रोटोकॉल। हाँ, ऑन ऑफ के बगल में लिखना सबसे ज्यादा जरूरी चेक करने के लिए उसमें 2 पॉइंट है। एक है ऑन ऑफ की टीपी और एक है पी ऑन रीसेट की टीपी। टीपी और लिखिएगा टी सर, TP और डायग्राम। हाँ, पियोन जो अपनी है ना, जो पावर की है ना ऑन ऑफ की, उसके बगल में लिख लेना है। एक है ऑन ऑफ वाली टीपी जहाँ ऑन ऑफ का पत्ता होता है, हाँ और एक है पी ऑन रीसेट की टीपी। रीसेट हाँ, पी ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट, पी ऑन रीसेट की टीपी। दोनों में 1.8 1 पॉइंट लिख लो आप। हालांकि ऑन ऑफ में आपको पता 1.2 से लेके 4.2 के बीच में मिलता है। इसको चेक करने से ये 1 क्लियर हो पॉइंट कितना लिखना है? 1.2 से 4। ऑन ऑफ का तो पता है आपको, 1 पॉइंट ऑन ऑफ की टीपी का तो पता है ना, 1.2 से लेके 4.2 के बीच में, उसका 1.8 लिख लो बस। भाई मैं पानी ला दिया जरा सा, जरा भर के आ जा सर। हाँ, आधा ले आना, ज्यादा नहीं। चेक करने के लिए है ये। चेक करने के लिए भी है, अभी जो मैंने समझाया उसके लिए भी है, और कितना जरूरी है आप समझ सकते हो। मतलब पहले बीपीएच चेक करेंगे, फिर ऑन ऑफ, फिर प्रोटोकॉल इसको क्रिस्टल। ये डबल काम कर दे रहा हूँ ना, दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा फटाफट, है कि नहीं? पी ऑन रीसेट में सर 1.8 है, रेट मिलेगी, टीपी मिलेगी, इसकी आपको दिखा रहा हूँ मैं कहाँ मिलेगी। टीपी और इसमें टीवी में और एक तो ऑन ये प्रोटोकॉल में रीडिंग मिलेगी, वो हम बता देंगे आपको, लेकिन आप लिख सकते हो क्या? लिख लो 500 प्लस रीडिंग आएगी प्रोटोकॉल में, 500 प्लस रीडिंग आएगी डेट ऑफ क्लॉक। इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज नहीं आता। सिग्नल आएगा। हाँ ठीक है, पियोन रीसेट में 1.8 आएगा, पियोन में आपको 500 प्लस ही आएगी। 1.8। हाँ, प्रोटोकॉल में कितनी है? और कम आ गया तो कल लिखते चलना ना, मैं बताते चलूंगा, हाँ है ना, इकट्ठा अच्छे से लिखते चलना, हाँ, रीडिंग सर। क्या है के लिए अभी रीडिंग पर ये नहीं हो पाएगा। जी एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिख जाएगा तो सब ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही तो बोल रहा हूँ, कल लिखते भी चलना, मैं चेक भी कराते चलूंगा, ऐसा कर लेंगे। बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर लेंगे। और रीडिंग कम आ गई तो कम आ गई कंसल्टिंग। कल बताएंगे यार, कब आगे ज्यादा आई, आई नहीं आई, कितनी देर पे आई, कब आई, कहाँ चली गई, वो सब कल बताते हैं। चेक करवाने। अभी पूछे कम आ गई, फिर पूछे बिल्कुल नहीं आई तो फिर अभी तुम हमारे सवाल रबड़ की तरह खींचने लगी, फिर मैं भी बताने लगूंगा, फिर पूरा समय इसी में चला जाएगा। नहीं सर, कर बताइए। आगे चलिए। कल बता दो, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें समझने की। जी। अभी तो हाउस कीपिंग ही सेक्शन है, अभी तुम्हारा वीरेक 1 वीरेक 2 सब है। अब क्रिस्टल में घुसते हैं। हाँ, क्रिस्टल में घुस गए अपन, जी। है ना, तो क्रिस्टल को मिल गए वोल्टेज, जो क्रिस्टल देते हैं सिग्नल से, यही काम था। ठीक, अब मैन पावर ने सिग्नल का क्या किया, है ना, मतलब क्लॉक सिग्नल का किया क्या इसमें, तो समझते हैं बात कि भाई साहब, जैसे आपने देखा कि प्रोटोकॉल काम देख लो, यहाँ पे बात करना, प्रोटोकॉल काम कर रहा है आपका, प्रोटोकॉल में क्लॉक की लाइन है, याद है आपको, वो क्लॉक कैसे चलती है, यही सिग्नल से चलती है, क्रिस्टल के सिग्नल से चलती है, समझ रहे? EN नाम के सिग्नल जो होते हैं कैसे चलते हैं, क्लॉक सिग्नल से ही चलते हैं। प्रोटोकॉल का आपका जो है ये क्रिस्टल से ही चलते हैं, मतलब क्रिस्टल ना हो तो कछु नहीं होगा, खत्म करो। खत्म। सारे बात ये बहुत जरूरी, बहुत 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 ज्यादा ही जरूरी है क्रिस्टल। इसको ऐसे समझिए कि क्रिस्टल हमारे मैन पावर का हार्ट रेट को मापता रह रहा है ना, ये समझ सकते हैं। क्या कर रहा है, हार्डवेयर। माप रहा है कि एक बार उसकी धड़कन है थोड़ी अप डाउन हुई और हार्ट अटैक आया इसी को, समझ रहे? ऐसा आप समझ सकते हैं। 1.8 वैल्यू इन करता है जी। हाँ, इन करता है और आउटपुट सिग्नल देता है 19.2 मेगाहर्ट्ज का, जितने का है वो 19.2। ठीक है, पॉइंट है, तो समझ में आया। तो ये होता है पहला रिक्वायरमेंट इसका हाउस कीपिंग का, ठीक है, बूट सीक्वेंस। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी सारी चालू के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है बनाई, समझे? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो क्लॉक है ना, ये क्लॉक और भी कहीं जाए, मतलब ये जो पावर आईसी ने क्लॉक तो ले लिया अपने हाउस कीपिंग में, है ना, और खुद भी एक्टिव हुई, लेकिन ये क्लॉक है और भी कहीं जाएगी बन के, देखिए कहाँ जाएगी। मतलब कुल मिला के जैसे वीरेक 1 का काम था वोल्टेज करंट को कम ज्यादा मॉडिफिकेशन करके आगे बढ़ाना, बस ये हाउस कीपिंग का काम है क्रिस्टल को मेंटेन करना, क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट लेकर और आगे बढ़ाना, मदद कर रही है हाउस कीपिंग, मदद कर रहा है कि भाई क्रिस्टल चल ठीक है, तूने मेरे को दिया वोल्टेज, ये मतलब सिग्नल दिया, अब मैं सिग्नल का देखो क्या क्या करता हूँ, आगे बढ़ो। ऐसे तो आगे बढ़ाने का काम क्रिस्टल करेगा। नहीं, क्रिस्टल कैसे करेगा, हाउस कीपिंग का, हाउस क्रिस्टल कीपिंग कैसे वाला करेगा? सेक्शन करेगा। क्रिस्टल में तो एक ही 2 लाइनें हैं ना बस, तो वो ज्यादा दूर तक कैसे जा पाएगा? तो क्रिस्टल से वोल्टेज जाएगा हाउस कीपिंग क्रिस्टल। अरे यार इतना कंफ्यूज होते हो,
कहने का मतलब क्रिस्टल ने इनपुट पावर ले लिया मैन पावर से, हाउसकीपिंग से ले लिया वोल्टेज 1.8 और क्रिस्टल ने उसको सिग्नल दे दिया हाउसकीपिंग को, भाई तू एक हाथ से मुझे वोल्टेज दे, मैं तुझे दूसरे हाथ से मैं दे देता हूँ सिग्नल, बस बात खत्म। अब हाउसकीपिंग ने सिग्नल ले ली और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अलग अलग सेक्शन में, ऐसा समझ गए? देखो देखो ऐसा, तो ये देखो ये सिग्नल है जो इस तरीके से अलग अलग बनते हैं, जैसे आरएफ क्लॉक सिग्नल। कौन सा क्लॉक सिग्नल? आरएफ क्लॉक सिग्नल। मतलब जब भी आप देखें तो समझ जाइए इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक सिग्नल। मतलब ये हमारे नेटवर्क सेक्शन की आरएफआईसी में जाने वाला सिग्नल है हाउसकीपिंग सेक्शन से, मतलब PM8937 के हाउसकीपिंग सेक्शन से, है ना, हमारी नेटवर्क की आईसी, मेन नेटवर्क की आईसी, जिसको अपन WTR के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखो RF क्लॉक 1 और इसके बगल में लिखा है WTR एक्सो क्लॉक। भाई अगर ये क्लॉक नहीं जाएगी तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएंगे, नेटवर्क का पूरा सेक्शन ही बंद हो जाएगा और नेटवर्क सेक्शन नो सर्विस या नो नेटवर्क पे खत्म, स्टेबल हो जाएगा जाके। WTR क्या है? WTR RFIC है, नेटवर्क की आईसी है, कॉलकॉम कंपनी की आईसी है, जो लिखता है वो RFIC को नाम चेंज करके WTR नाम है शॉर्ट फॉर्म ऐसे। ठीक, तो ये हमारी मेन नेटवर्क की आईसी और ये बहुत ज्यादा फेमस आईसी है, इसको पढ़ेंगे नेटवर्क सेक्शन। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है लेकिन एक रिक्वायरमेंट यहाँ से आती है RF क्लॉक करके, ठीक है, WTR एक्सो क्लॉक करके, ठीक है, और यहाँ RF लिखा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी क्लॉक, समझ गए? लेकिन फोन डेड नहीं, अभी इस लाइन से फोन डेड नहीं, उन लाइनों में से कोई भी लाइन में फोन डेड हो जाए क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं फ्रीक्वेंसी आ रही है। नहीं, क्योंकि ये इस आईसी के लिए नहीं है, ये आईसी को दूसरी आईसी के लिए बनाया है ना, तो नेटवर्क आईसी भाई बंद होने से थोड़ा सा फोन डेड हो जाएगा। डीपीएस थोड़ी है कि शॉर्ट हो गया तो डीपीएस था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्लॉक बनती है RF क्लॉक 2, मतलब RF, यहाँ भी रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक और क्लॉक बन रही है और ये क्लॉक जाती है हमारी WCN आईसी पे। WCN लिखा मिल जाए समझ जाइए वाईफाई आईसी है। कौन सी आईसी है? वाईफाई। WCN मतलब वाईफाई आईसी की क्लॉक है ये, जो कि वाईफाई आईसी के अंदर हमारा वाईफाई का सेक्शन, ब्लूटूथ का सेक्शन और FM सेक्शन होता है। ये तीनों आईसी एक साथ मर्ज होती है, 3-in-1 का कॉम्बिनेशन। जिस फोन में FM है तो FM है, तो FM भी नहीं आता आजकल, तो वो सिर्फ वाईफाई और ब्लूटूथ ही रहेगा ये। WTR बेटर क्लॉक है, WTR बेटर क्लॉक, WTR एक्सो क्लॉक लिखा जो, हाँ। मतलब WTR का मतलब बेटर क्लॉक हो सकता है। नहीं नहीं, कोई बेटर क्लॉक नहीं होता, कोई एवर क्लॉक मतलब नहीं अच्छा होता। क्लॉक आना है, नहीं, राइट टू कोई बेटर वाटर क्लॉक नहीं है। WTR एक नाम है, सबके शॉर्ट फॉर्म रिवील नहीं हुए हैं। अब मैं जाऊंगा चाइना तो लेके आऊंगा शॉर्ट फॉर्म। गूगल कर सकते हैं। हाँ, गूगल करते तो गूगल ही में नहीं किया तो क्या करें? आएंगे तो मैं जितना दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूरा उतने तो याद कर लो, अभी लिस्ट भी भेज दूंगा, इतनी बड़ी लिस्ट दूंगा, चाइना समझ गए बात? ठीक है, WTR आगे पीछे करवा देता है। ये अपनी नेटवर्क की थी, ठीक है, मेन नेटवर्क की थी जो 2G 3G 4G 5G नेटवर्क सेक्शन। अब है WCN मतलब वाईफाई सेक्शन। क्या है? वाईफाई। अब सबको पता है वाईफाई सेक्शन बंद होता है तो मेन नेटवर्क कॉलिंग को दिक्कत नहीं होती, और कॉलिंग वाला खराब होता है तो वाईफाई को दिक्कत नहीं होती। दोनों अलग अलग है ना, क्यों से क्या है? दोनों अलग अलग है। हाँ, आईसी भाई लगा दे आसपास बात अलग है, लेकिन वो दो अलग अलग रास्ते हैं, है ना, दोनों सेक्शन ही अलग अलग है ना। तो जो हॉट स्पॉट वाला एक और है वो यही वाईफाई करता है, वाईफाई। तो रिवर्स फॉरवर्ड समझ लो ना आप, रिवर्स फॉरवर्ड। जैसे ब्लूटूथ आप क्या करते हो, रिवर्स भी कर लेते हो और फॉरवर्ड भी कर देते हो। एग्जांपल तौर पे अगर ब्लूटूथ का एक्चुअल यूज किया जाए तो डेटा ट्रांसफर के लिए बनाया है वायरलेस, लेकिन आजकल अपन क्या करते हैं, ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं, नेक बैंड टंगा लिए, ईयरबड टंगा लिए, घड़ी टंगा लिए अपने ब्लूटूथ से। तो दो काम है ब्लूटूथ के, है ना। अभी अपन शेयर कर रहे हैं ब्लूटूथ से, रेंज होती है ना उसकी नहीं होती,